हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ, जो कि आप सभी के आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में छत्तीसगढ़ी लोक पर्व कवर करवाने वाली हूँ और इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार CGPSC पूछ चुका है। ठीक है, इसके अंतर्गत किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ये जानने के लिए मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये CGPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो इंजीनियरिंग वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अक्षय तृतीया है ना, इसको छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आगे अभी मैं आप सभी को अच्छे से बताने वाली हूँ छत्तीसगढ़ जितने भी लोक पर्व है उसके बारे में, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कमर छठ, पुत्रा पुत्री पर्व, तुलसी पूजा, पोला पर्व। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम आगे छत्तीसगढ़ लोक पर्व के बारे में एक एक करके, फिर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, छत्तीसगढ़ी लोक पर्व। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को लोक पर्व का मीनिंग बता देती हूँ। जैसा कि ये दो शब्दों से बना हुआ है, लोक और पर्व। तो लोक मतलब क्या होता है, लोग, और पर्व मतलब होता है त्यौहार। तो लोक पर्व मीन्स क्या, लोक पर्व मीन्स लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार। और छत्तीसगढ़ लोक पर्व का मीनिंग है छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार, जो कि छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स चैत्र महीने से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये जो चैत्र महीना है यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो हिंदी नव वर्ष है वो चैत्र महीने से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, चैत्र महीने से ही। मीन्स जो हिंदी नव वर्ष है उसका पहला महीना चैत्र होता है। आप सभी को जो हिंदी है फ्रेंड्स, है ना, हिंदी के जितने भी महीने हैं उसका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी के जो महीने हैं उसके नाम पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि कार्तिक करके पूछ देंगे, वैशाख करके पूछ देते हैं, और पौष पूर्णिमा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है करके कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्या पौष पूर्णिमा में कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है करके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप सभी को जितने भी हिंदी वर्ष हैं उनका नाम, मीन्स हिंदी वर्ष के जितने भी महीने हैं उसका नाम अच्छे से याद होना चाहिए। और आप सभी को एक बात और बता देती हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला लोक पर्व किसे कहते हैं, तो हरेली को कहते हैं। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे कि हरेली को कहते हैं। लेकिन मैं हिंदी नव वर्ष जो है वो चैत्र से स्टार्ट होता है, इसलिए चैत्र से स्टार्ट कर रही हूँ कि कौन कौन सा त्यौहार जो है छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। मीन्स फ्रेंड्स, जैसे कि चैत्र में मैं आप सभी को जो बताऊँगी ना, और वैशाख में जैसा कि बताने वाली हूँ ये सब, तो ये जो त्यौहार है फ्रेंड्स ये बाकी जगह भी मनाया जाता है। ठीक है, क्या बाकी जगह भी मनाया जाता है, और इन त्योहारों को छत्तीसगढ़ में भी मनाते हैं। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी अगर आप सभी को पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व कौन सा है, तो आप सभी हरेली याद रखेंगे, क्योंकि जो हरेली है फ्रेंड्स वो ऐसा त्यौहार है जो छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। ठीक है, कृषि उपकरणों की पूजा करने के लिए, जब कृषि कार्य जो सामने का कार्य होता है ना, जो भी खेत वगैरह का बुआई करने का कार्य है ना, तो जब सब कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो भी औजार यूज़ होते हैं ना, जो भी उपकरण यूज़ होता है कृषि कार्य करने में, उन सभी उपकरणों को धोकर ये जो हरेली त्यौहार है उस दिन पूजा की जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये जो हरेली है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ी लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। कौन सा त्यौहार, हरेली, इसलिए हरेली को ही छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार या प्रथम लोक पर्व कहते हैं। बाकी ये जो चैत्र महीने में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ये तो हर जगह मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व कौन सा है करके, क्योंकि मैं चैत्र से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स चैत्र में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में क्या होता है फ्रेंड्स, नवरात्रि होता है। ठीक है, क्या 2 बार नवरात्रि होता है, आप सभी को पता होना चाहिए।
कब होता है? एक होता है क्वार में होता है और एक होता है चैत्र में। तो चैत्र में जो नवरात्रि आता है फ्रेंड्स, उसमें शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन होता है रामनवमी। कौन सा दिन होता है? रामनवमी। और इसे भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आप सभी याद रखेंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आप सभी को? आप सभी से पूछा जाएगा कि शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन, ठीक है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आप सभी को इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि रामनवमी जो है कौन से महीने में मनाया जाता है करके। तो इसमें दिया रहेगा ऑप्शन चैत्र वैशाख, है ना, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी, इस टाइप से ऑप्शन आप सभी को दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं वैशाख। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वैशाख है उसमें शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन ही मनाया जाता है, अक्षय तृतीया। देखिए आप सभी को क्वेश्चन का आंसर अभी ही मिलने वाला है। कब मनाया जाता है? जो वैशाख आता है फ्रेंड्स, उसके शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन ही अक्षय तृतीया मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है, कि जो अक्षय तृतीया है वो कब होता है? तो वैशाख के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन होता है। आप सभी याद रखेंगे। और ये जो दिन है फ्रेंड्स, कौन सा दिन? अक्षय तृतीया दिन। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, पुत्रा पुत्री बिहाव करके। किस नाम से जाना जाता है? पुत्रा, ये छत्तीसगढ़ में जाना जाता है, ठीक है, पुत्रा पुत्री बिहाव करके। तो इस दिन क्या करते हैं फ्रेंड्स? ये जो अक्षय तृतीया का जो पर्व होता है छत्तीसगढ़ में, तो इस पर्व में पुत्रा पुत्री का विवाह रचाया जाता है। इसलिए इस पर्व को पुत्रा पुत्री पर्व के नाम से या फिर पुत्रा पुत्री बिहाव के नाम से भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। तो आप सभी याद रखेंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था फ्रेंड्स? क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय पुत्रा पुत्री पर्व मनाया जाता है। आप सभी याद रखेंगे। इसमें पुत्रा पुत्री का विवाह रचाया जाता है, या फिर छत्तीसगढ़ी में विवाह को ही क्या कहते हैं? बिहाव कहते हैं। इसलिए इसे किस नाम से भी जाना जाता है? अक्षय तृतीया पर्व को पुत्रा पुत्री पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा भी जाता है कि जो अक्षय तृतीया है वो कब मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? वैशाख के शुक्ल पक्ष के तृतीया दिन। कब मनाया जाता है? वैशाख के शुक्ल पक्ष तृतीया दिन मनाया जाता है। एकदम अच्छे से याद रखेंगे आप सभी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी बताऊंगी वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी लोक पर्व एग्जाम में पूछा जा सकता है। खास करके जो पौष पूर्णिमा वाला जो पर्व मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत ही बार पूछा जा चुका है। अक्षय तृतीया भी पूछा जा चुका है और हरेली तो पूछता ही है। अब इस दिन क्या करते हैं फ्रेंड्स? देखिए, ये जो वैशाख का शुक्ल पक्ष का तृतीया दिन है ना, जिस दिन हम अक्षय तृतीया मनाते हैं, इसी को छत्तीसगढ़ी में अक्ति त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप सभी याद रखेंगे। तो इस दिन क्या करते हैं? इस दिन थोड़ा सा बीज खेतों में डालकर बुआई का शुभारंभ कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? किसान जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? इस दिन खेतों में थोड़ा सा बीज डालकर बुआई का शुभारंभ कर देते हैं। और ये जो अक्ति या फिर अक्षय तृतीया मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये परशुराम जयंती के दिन होता है। ये भी याद रखेंगे आप सभी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परशुराम जयंती के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी, अक्ति त्यौहार या फिर अक्षय तृतीया त्यौहार मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आषाढ़ का महीना। तो ये जो आषाढ़ का महीना है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन, कब? शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन रथ यात्रा आरंभ की जाती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको 2-3 प्रकार से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? रथ दूज, ठीक है, क्या? रथ दूज कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन रथ यात्रा करके ये पूछा जाता है। और इसे छत्तीसगढ़ में एक और पर्व के नाम से जानते हैं, गोंचा पर्व। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो रथ यात्रा है, ठीक है, क्या रथ यात्रा जो है इसे छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। और इसे कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। मीन्स रथ यात्रा कहाँ पर निकाली जाती है? तो बस्तर में। कहाँ पर मनाया जाता है? बस्तर में मनाया जाता है इसे। और ये क्वेश्चन सीजीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। ये अच्छे से याद रखिए कि जो गोंचा पर्व है या फिर गोंचा यात्रा करके भी पूछा जा सकता है, या फिर रथ दूतिया या फिर रथ दूज ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखेंगे, जो बोल रही हूँ मैं अच्छे से याद रखें। रथ दूतिया या फिर रथ दूज ये कब मनाया जाता है या फिर कब रथ यात्रा निकाली जाती है करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कि आषाढ़ का शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन। कब? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन ये जो रथ यात्रा है या फिर गोंचा पर्व है या फिर गोंचा यात्रा जो है वो मनाया जाता है। कहाँ पर? बस्तर में।
कहाँ पर मनाया जाता है? बस्तर में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो गोंचा पर्व है इसे किन्होंने स्टार्ट किया था? इन्हें जो शासक थे पुरुषोत्तम देव, ठीक है, कौन थे? काकतीय वंश के शासक हुए थे बस्तर में पुरुषोत्तम देव, उन्होंने ही इसे स्टार्ट किया था, ठीक है, गोंचा पर्व को। तो आप सभी इतनी बातें अच्छे से याद रखेंगे और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि किन्होंने स्टार्ट किया था? तो काकतीय वंश के जो शासक थे, क्या नाम था उनका? पुरुषोत्तम देव, उन्होंने ही स्टार्ट किया था जो गोंचा पर्व है उसको, या फिर रथ यात्रा को। रथ यात्रा बोले, रथ द्वितीया बोले, रथ दूज बोले, सब एक ही है। और कब मनाया जाता है? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सावन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सावन है, ठीक है, इसी सावन में अमावस्या के दिन होता है हरेली। क्या? सावन में अमावस्या के दिन ही होता है हरेली, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम लोक पर्व। अच्छे से याद रखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व किसे कहते हैं? तो हरेली, या फिर इसी को हरियाली के नाम से भी जानते हैं, तो इसे ही छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व कहते हैं। और इसका आयोजन कब होता है फ्रेंड्स? ये सावन में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये जो हरेली त्यौहार है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ जिसे अच्छे से याद रखेंगे। ये जो हरेली का पर्व है फ्रेंड्स, इसे गेड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गेड़ी पर्व। इसके साथ ही इसे ही नारियल फेंक पर्व के नाम से भी जाना जाता है, नारियल फेंक पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और इसे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? सावन में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। जब पूरा कृषि का कार्य कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, उसके बाद ही ये त्यौहार मनाया जाता है। मीन्स किसी कार्य में क्या लगता है, जैसे कि स्टार्टिंग में जो भी बुआई के कार्य में जो भी उपकरण यूज होते हैं, उन सभी उपकरणों को अच्छे से धो करके उनकी पूजा की जाती है इस त्यौहार में। तो इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। और साथ ही फसल की अच्छी पैदावार हो, सुख समृद्धि हो, है ना, अच्छी फसल हो करके इसमें कामना की जाती है। ये जो पर्व है फ्रेंड्स, हरेली पर्व, इससे रिलेटेड एक और बात मैं सभी को बता देती हूँ कि ये जो हरेली का पर्व है, इस दिन जो राउत जाति के लोग होते हैं ना, वो किसानों के घर नीम का पत्ता लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नीम का पत्ता लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। इसके साथ ही लोहार जाति के जो लोग होते हैं ना, लोहार जाति के जो लोग होते हैं वो किसानों के घर के दरवाजे में कील लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कील लगाते हैं। देखिए, दो बातें बताई हूँ मैं आप सभी को। क्या करते हैं? हरेली अमावस्या के दिन जो राउत जाति के लोग होते हैं वो नीम पत्ता लगाते हैं, ठीक है। और जो लोहार जाति के लोग होते हैं वो दरवाजे में कील लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कील। तो ये बात भी आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व है। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे ये जो सावन है इसी में ही और भी त्यौहार आते हैं, जैसा कि शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन होता है नाग पंचमी। क्या मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाया जाता है सावन में। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन होता है रक्षाबंधन। सावन में अमावस्या के दिन हरेली और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? रक्षाबंधन। ये बात आप सभी याद रखेंगे। और शुक्ल पक्ष पंचमी को होता है नाग पंचमी। क्या होता है? शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी होता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भादो या फिर भाद्र। तो ये जो भादो का महीना या फिर भाद्र है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि देखिए, सबसे पहले मनाया जाता है कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन भोजली। तो जैसे ही देखिए फ्रेंड्स, सावन में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है, उसके दूसरे दिन ही भादो का कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन होता है और उस दिन आयोजन किया जाता है भोजली का, ठीक है। भोजली फ्रेंड्स टुकड़े में गेहूं वगैरह बो दिया जाता है, ठीक है। भोजली क्या होता है? छोटा सा टुकना होता है, उसमें गेहूं बो दिया जाता है, ठीक है। और वो थोड़ा सा बड़ा हुआ रहता है, तो उसी को ही महिलाएं लेकर जाती हैं, ठीक है, घर घर जाती हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा कार्यक्रम किया जाता है, इसे ही भोजली कहते हैं। अब देखिए, ये जो भोजली हो जाता है उसके बाद छठवें दिन, कृष्ण पक्ष के छठवें दिन होता है कमर छठ। क्या होता है? कमर छठ। ये जो कमर छठ है फ्रेंड्स, इसमें जो महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र के लिए उपवास रखती हैं, ठीक है। क्या जो महिलाएं होती हैं वो उसके द्वारा उपवास रखा जाता है पुत्र के लिए। और इसे जो कमर छठ है फ्रेंड्स, इसे हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप सभी अच्छे से याद रखेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आप सभी को जितने भी लोग पर्व बता रही हूँ ना, इनका समय आप सभी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, समय मीन्स क्या, जो ऐसा कि भोजली कब मनाते करके पूछा जाएगा तो भाद्र के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, तो उस समय आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, जो षष्ठी है उस दिन कमर छठ मनाया जाता है और ये छत्तीसगढ़ में अच्छे से मनाया जाता है, इसलिए आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, अष्टमी के दिन क्या होता है। अष्टमी के दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, भाद्र पक्ष में मीन्स भाद्र का जो महीना है उसमें कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन होता है कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है, ठीक है, इसी दिन ही क्या किया जाता है, आठे कन्हैया बनाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या है, एक लोक चित्र है, छत्तीसगढ़ का एक लोक चित्र है। वो मैं आप सभी को बताई थी अपने पिछले वीडियो में। ठीक है, और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसको। आठे कन्हैया बनाया जाता है, किस दिन बनाया जाता है, भाद्र पक्ष के, भादों का जो महीना है, ठीक है, या फिर भाद्र का जो महीना है उसके कृष्ण पक्ष के 8वें दिन होता है, अष्टमी में होता है कृष्ण जन्माष्टमी, और उसी दिन ही आठे कन्हैया बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसी में, ठीक है, भाद्र में क्या होता है, अमावस्या के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार होता है पोला। ठीक है, कौन सा त्यौहार होता है, पोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है छत्तीसगढ़ का, इसे बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है और इसे छत्तीसगढ़ में पोरा करके भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोरा करके। ठीक है, ला कर रा कर देते हैं, तो आप सभी इसे भी ध्यान में रखिएगा। इस दिन क्या किया जाता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम पारंपरिक तौर पर देखें तो पहले किसान जो है वो खेतों की जुताई करने के लिए बैलों का यूज़ करते थे। ठीक है, बैलों का, तो ये जो बैल होते हैं फ्रेंड्स, जब बुआई का कार्य पूरा हो जाता है तो किसान जो है ये इस पोले के दिन बैलों को एकदम अच्छे से सजा करके उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये जो त्यौहार है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये बात आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। और इसमें क्या किया जाता है, यह इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। जो बैल होते हैं फ्रेंड्स उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, घर में जो भी बैल रहता है उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इनका बहुत ही यूज़ होता था पहले। तो अब आधुनिक समय में इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत ही यूज़ होता था। ठीक है, तो पोला में क्या किया जाता है, बैल की पूजा की जाती है, अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन तीज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। ठीक है, भादों में कब, ये देखिए ये जो मंथ है फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद रखेंगे आप सभी। भाद्र में शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन तीजा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार होता है, तीजा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है छत्तीसगढ़ का, और खासकर जनजातियों का ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। जो गोंड जनजाति है उसमें बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है इसको। और इसी तीजा के दिन फ्रेंड्स क्या करती है, जो महिलाएं होती हैं, है ना, वो जो चित्रकारी करती हैं उसको क्या कहते हैं, हरितालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हरितालिका कहते हैं। और इसके बारे में मैं आप सभी को अच्छे से बता चुकी हूँ अपने लोक चित्र वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे कि हरितालिका कब बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, तो तीजा के दिन बनाया जाता है। और तीजा को ही एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, हरितालिका त्यौहार के नाम से भी। ठीक है, क्योंकि जो चित्रकारी बनाते हैं लोग, चित्रकारी करते हैं, उसे हरितालिका नाम देते हैं, तो इसके नाम पर ही त्यौहार को भी हरितालिका नाम दिया जाता है। तो ये बात भी आप सभी याद रखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्ति त्यौहार को और किस नाम से जाना जाता है, फिर कौन सा पर्व मनाया जाता है करके, तो इस प्रकार से इसमें भी पूछा जा सकता है। और एक कब होता है, अच्छे से याद रखेंगे, भादों के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, व्रत रखती हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें फ्रेंड्स क्या किया जाता है, जो शिव पार्वती है ना, शिव जी और जो पार्वती है उनके विवाह का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, मीन्स जो महिलाएं होती हैं वो शिव जी और पार्वती के विवाह का उत्सव मनाती हैं। तो ये बात भी आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो शुक्ल पक्ष है फ्रेंड्स, ठीक है, भादों का या फिर भाद्र का जो शुक्ल पक्ष है उसके चतुर्थी दिन मीन्स तीजा के जस्ट सेकेंड दिन गणेश चतुर्थी होता है। ठीक है, क्या गणेश चतुर्थी मीन्स गणेश जी की प्रतिमा जो बैठाते हैं वो होता है। कब होता है, भाद्र पक्ष के शुक्ल मीन्स भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन। ठीक है, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन होता है गणेश चतुर्थी। अच्छे से याद रखेंगे, महीने का नाम और जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, द्वितीया तृतीया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे है क्वार या अश्विन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वार है ना, इसमें क्या होता है,
इसमें कृष्ण पक्ष में जो पितर होता है या फिर श्राद्ध पक्ष होता है वो मनाया जाता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष में फ्रेंड्स नवरात्रि होता है पहले से 9 दिन, उसके बाद 10वें दिन होता है विजयादशमी, ठीक है, जिसे अच्छे से मनाया जाता है। और ये जो विजयादशमी है फ्रेंड्स, इसी दिन स्वर्ण पत्र छत्तीसगढ़ में वितरित किया जाता है। क्या बांटा जाता है? स्वर्ण पत्र। और ये प्रथा किन्होंने शुरू करी थी, ये पूछा जाता है तो आप सभी याद रखेंगे, मराठा शासक हुए थे बिंबाजी भोसले। कौन हुए थे? मराठा शासक बिंबाजी भोसले। इन्होंने ही विजयादशमी के पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की जो प्रथा है उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। स्वर्ण पत्र देने की जो प्रथा है उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छे से आप सभी इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वार का महीना है इसको अश्विन करके भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। और इसी क्वार पूर्णिमा को ही किस नाम से जाना जाता है? शरद पूर्णिमा के नाम से, ठीक है। क्वार पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखेंगे आप सभी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जो भी त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है उसको अच्छे से बता रही हूँ। इन सभी बातों को आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं कार्तिक। फ्रेंड्स, जो कार्तिक है उसमें कौन सा त्यौहार होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, कार्तिक में मेनली जो दीपावली का त्यौहार है वो मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष 13 के दिन धनतेरस होता है, अमावस्या के दिन दीपावली होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथम के दिन गोवर्धन पूजा होता है। उसके बाद इसी कार्तिक में शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन देव उठनी होता है, ठीक है। देव उठनी मीन्स क्या? जो तुलसी विवाह होता है ना, तुलसी विवाह, उसी को ही देव उठनी के नाम से जाना जाता है। तो ये कब होता है फ्रेंड्स? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। कब होता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन होता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे इसको। और साथ ही जो कार्तिक पूर्णिमा है फ्रेंड्स, इसमें आंवला की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? जो आंवले का वृक्ष होता है ना, उसकी पूजा की जाती है कार्तिक पूर्णिमा में। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगहन। ये जो अगहन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा होती है। क्या होता है? प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा की जाती है। पौष पूर्णिमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि जो छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में वो कब मनाया जाता है? तो जो पौष का पूर्णिमा होता है फ्रेंड्स, इसी दिन ही छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छेरछेरा पूर्णिमा कब होता है या फिर छेरछेरा पूर्णिमा कौन से दिन होता है, इस प्रकार से। तो सभी याद रखेंगे कि पौष पूर्णिमा को ही छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसी दिन ही छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं? घर घर जा कर के अन्न का मतलब अन्न मांगते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो छेरछेरा का त्यौहार है फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ में दानशीलता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? दानशीलता का प्रतीक, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो अन्नदान का प्रतीक है फ्रेंड्स, वो यही त्यौहार है। इस त्यौहार में अन्नदान किया जाता है। तो आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे कि जो पौष पूर्णिमा है उसे ही छेरछेरा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये जो पौष है फ्रेंड्स, है ना, पौष का जो महीना है, इसी महीने में ही शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन होता है मकर संक्रांति। शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन, षष्ठी मीन्स क्या? छठवां दिन, ठीक है। इस दिन होता है मकर संक्रांति, ये भी आप सभी याद रखेंगे। अब आगे है फ्रेंड्स मांग। तो मांग में क्या होता है फ्रेंड्स? शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन होता है बसंत पंचमी। क्या? मांग में शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन होता है बसंत पंचमी, और सभी याद रखेंगे। इसके बाद है फागुन। तो फागुन में होता है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि। क्या होता है फागुन में? शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन होता है महाशिवरात्रि और पूर्णिमा के दिन होता है होलिका दहन। तो आप सभी इतनी बातें अच्छे से याद रखेंगे। फागुन में ही क्या होता है? कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि होता है और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन। तो फ्रेंड्स, मेनली मैं आप सभी को बताऊं तो इसमें आप सभी जो पौष पूर्णिमा है इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हरेली का त्यौहार है, पोला का त्यौहार है, भाद्र में जितने भी है फ्रेंड्स उसको अच्छे से याद रखेंगे। अक्षय तृतीया को अच्छे से याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा एक दो और त्यौहार मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है मातर, ठीक है। क्या मनाया जाता है? मातर। ये जो मातर है फ्रेंड्स, है ना, इसका आयोजन कार्तिक महीने में किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? कार्तिक माह में किया जाता है, याद रखेंगे। और किनके द्वारा किया जाता है? तो राउत जाति के द्वारा, ठीक है। राउत जाति जिन्हें यादव के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा किया जाता है। ये जो मातर त्यौहार है फ्रेंड्स, इसमें अपने देव खोडहर, इनकी खोडहर नाम के जो इनके देव हैं, इनकी पूजा करते हैं राउत जाति के लोग। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे कि जो मातर है वो कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है, राउत जाति के द्वारा आयोजित किया जाता है और इनके द्वारा अपने जो देव है ना, खोडहर देव, उनकी पूजा की जाती है।
तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को इस वीडियो में जितने भी छत्तीसगढ़ी लोक पर्व हैं उसको कवर करवा दी हूँ, ठीक है। तो आप सभी को मैं जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताई हूँ उसको अच्छे से याद रखेंगे। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि मैं इसके बाद जनजाति लोक पर्व का भी वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्द। तो आप सभी जो है तब तक इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं उसको अच्छे से याद रखेंगे। और जनजाति लोक पर्व का वीडियो तो आप सभी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप सभी अगर पढ़ लिए होंगे तो रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद रहेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।